नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज़ में। तो साथियों, आरबीएससी की ये सीरीज़ साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। जो सीईटी के अभ्यर्थी हैं और रीट के अभ्यर्थी और जो सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी हैं, कला संस्कृति को लेकर साथियों ये महत्वपूर्ण टेस्ट साथियों, ये 10वां टेस्ट है हमारी तरफ से। तो देखिए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। सब्सक्राइब करने के अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्यथा कोई समस्या नहीं साथियों। तो शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। पहला सवाल देखिए, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है साथियों। ये परीक्षा में आता ही आता है और सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो जो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है प्रवेश द्वार, तो वो रणथंभौर दुर्ग है साथियों। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके आगे का सवाल देखिए, आगे का सवाल देखते हैं। देखिए, निम्न में से राजस्थान के किलों में से कौन से दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए साथियों। तो साथियों, जो 2013 में शामिल किए गए थे। तो ये सवाल साथियों सीधा पूछा जाता है, हर बार परीक्षा में आता ही आता है। तो इसमें जो है वो आमेर का किला है। और जैसे ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की बात आए साथियों, आपको याद आएंगे साथियों चीकू, गाजर और आम। देखिए, आम से आमेर का किला, सी से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, ज से जैसलमेर और र से रणथंभौर का किला। याद रखें। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आगे देखिए, मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की एक प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित है साथियों। मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की एक प्रतिमा साथियों। तो साथियों, ये जगत शिरोमणि का मंदिर है आमेर में। ये मानसिंह प्रथम की जो पत्नी है कनकावती ने अपने पुत्र की याद में साथियों जगत सिंह की याद में बनवाया था। आगे का सवाल देखिए। तो 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी का मंदिर किस लोक देवता चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है साथियों। चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर, तो वो ये अभी परीक्षा में सवाल आया था साथियों, वन रक्षक की परीक्षा में, कि जो कुंभ स्वामी मंदिर है कुंभा द्वारा निर्मित साथियों चित्तौड़गढ़ में। ज़्यादातर देखिए साथियों, जहाँ भी सवाल आए, जो कुंभा थे वो विष्णु के उपासक थे। तो जितने भी मंदिर हैं वो सभी लगभग विष्णु को समर्पित है। तो 3 नंबर उत्तर राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे का सवाल देखिए, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है साथियों। जो इस स्मारक है सुनहरी कोठी प्रसिद्ध है। तो ये साथियों टोंक की प्रसिद्ध है साथियों। टोंक में एक और है मुबारक महल साथियों। मुबारक महल जो ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध था, जो अभी बंद है। एक मुबारक महल साथियों जयपुर में भी है। आगे का सवाल देखिए। सवाल है, आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने कराया साथियों। आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण, तो ये मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने करवाया था। तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह, इनको मिर्ज़ा राजा की उपाधि साथियों शाहजहाँ ने दी थी, ये भी साथ में याद रखें। आगे का सवाल देखिए। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। बावड़ियों का शहर साथियों ये तो सबको पता ही है, बूंदी को कहा जाता है, सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है, जिलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। आगे का सवाल देखिए, किस मुगल शासक द्वारा बाड़ी धौलपुर स्थित तालाब शाही जेल का निर्माण साथियों करवाया था। तो सबसे पहले याद रखिए साथियों, जो सवाल आता है सीधा, तालाब शाही जेल कहाँ है, तो बाड़ी धौलपुर में है। और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो ये जहांगीर द्वारा करवाया गया साथियों। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे का सवाल देखिए, तालाब शाही जेल धौलपुर बाड़ी धौलपुर में साथियों जहांगीर द्वारा निर्माण किया गया है। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह साथियों। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पे है साथियों, तो ये नरहड़ में है। नरहड़ कहाँ पे है, तो ये झुंझुनू में है साथियों, ये भी याद रखें, नरहड़ में है साथियों शक्कर पीर बाबा की दरगाह। आगे का सवाल देखिए, जयपुर के कछवा शासक ईश्वर सिंह ने बगरू के युद्ध में हारने के बाद स्वयं द्वारा निर्मित किस इमारत से कूदकर आत्महत्या की साथियों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल रहेगा साथियों। बताइए साथियों, जयपुर के कछवा शासक ईश्वर सिंह ने बगरू के युद्ध में हारने के बाद स्वयं द्वारा निर्मित किस इमारत से कूदकर आत्महत्या की थी साथियों। तो ये सरगासोली से इन्होंने कूद के आत्महत्या कर दी थी। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये साथियों 1743 में शासक बने थे।
और इन्होंने जो आत्महत्या की थी 1750 में, ये सरगासुली से कूद के उन्होंने आत्महत्या कर दी थी साथियों, मराठों से परेशान होकर। आगे का सवाल देखिए। बनी ठनी चित्रकारी सावन सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई साथियों? तो ये तो साथियों फेमस सवाल है, निहाल चंद द्वारा बनाई गई। एक नंबर राइट आंसर होगा। ये भारत की मोनालिसा कही गई साथियों, बनी ठनी चित्रकारी सावन सिंह द्वारा निर्मित साथियों, नागरीदास। आगे देखिए। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान के किस चित्रशैली से संबंधित है साथियों? इंडियन मोनालिसा, भारत की मोनालिसा साथियों, तो ये किशनगढ़ सावन सिंह साथियों, जो अभी बताया नागरीदास, ये याद रखें। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से साथियों? प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है तो ये प्रतापगढ़ से हैं। 4 नंबर उत्तर राइट आंसर होगा। बाड़मेर की है अजरक प्रिंट, जयपुर की है मीनाकारी, ब्लू बॉर्डर भी है, बीकानेर की उस्ता कला, ये भी साथ में याद रखें। आगे का सवाल देखिए। तो प्रतापगढ़ की है साथियों थेवा कला। ये परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहा है सवाल। कुदरत सिंह को राजस्थान के किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया साथियों? कुदरत सिंह, जब भी कुदरत सिंह का नाम आए तो मीनाकारी साथियों, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। और जब भी ब्लू पॉटरी है तो कृपाल सिंह साथियों, कुदरत सिंह मीनाकारी। आगे देखिए साथियों, कवि सूर्यमल मिश्रा ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई साथियों, वीर सत्सई किस भाषा में लिखी गई? तो साथियों जैसा कि आपको पता है तो वीर सत्सई में साथियों 1857 की क्रांति का भी उल्लेख है, ये भी याद रखें। तो कवि सूर्यमल मिश्रा ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी? तो ये डिंगल भाषा में लिखी साथियों। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। डिंगल भाषा में लिखी गई कवि सूर्यमल मिश्रा की पुस्तक साथियों वीर सत्सई, डिंगल भाषा में। किसका लेखक वीर भाण है साथियों? साथियों जैसा कि रेट में साथियों लगभग 5 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे साथियों साहित्य को लेकर। तो देखिए किसका लेखक वीर भाण है? वीर भाण था तो साथियों ये राजरूपक का साथियों। 4 नंबर राइट आंसर का। अच्छे से देखें साथियों, याद रखें वीर भाण साथियों राजरूपक के लेखक कौन थे? वीर भाण। देखिए साथियों, पद्मश्री प्राप्त देवीलाल सामर ने कठपुतली कला के विकास व प्रोत्साहन हेतु भारतीय लोक कला मंडल साथियों, लोक कला मंडल कहाँ पे हैं? उदयपुर में, ये भी याद रखें। तो लोक कला स्थापना कब की साथियों? तो ये 1952 में की गई। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है साथियों, जो देवीलाल सामर है कठपुतली कला के विकास के प्रोत्साहन हेतु भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की गई साथियों, पद्मश्री देवीलाल सामर द्वारा 1952 में, ये भी याद रखें। जसनाजी संप्रदाय के नियमों की संख्या साथियों, संतो संप्रदाय को लेकर काफ़ी शानदार प्रश्न आते हैं साथियों। तो जसनाजी संप्रदाय के नियमों की संख्या साथियों, तो ये 36 साथियों, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और विष्णु की बात की जाए तो 29 नियम थे, याद रखिए। आगे का सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा संत जन्म से मुसलमान था साथियों? संत जो जन्म से मुसलमान था तो ये लालदास जी साथियों। तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। लाचा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की साथियों? लाचा गुजरी की गाय चोरी होने पर, तो लाचा गुजरी ये साथियों तेजा जी है, जिनकी सुरसुरा में मृत्यु हुई थी। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव साथियों, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक साथियों ये रामदेव जी हैं साथियों। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं साथियों, उनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। और ये जब किया जाता है तब साथियों मंजीरा, तंदूरा, रावणत्ता बजाया जाता है। और ये वन रक्षक में हमेशा सवाल पूछा जाता है, याद रखें। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है साथियों? जहार पीर के नाम से साथियों गोगा जी को जाना जाता है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी ने साथियों इनकी वीरता को देख कर इनको जहार पीर की उपाधि दी थी साथियों। तो मुस्लिम इन्हें जहार पीर के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखें। आगे का सवाल देखते हैं। जहार पीर गोगा जी। गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोगों के नेता को कहा जाता है साथियों? गमेती साथियों भीलों के। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। आगे का सवाल देखिए। किस समाज के लोग दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते साथियों?
तो दीपावली आती है साथियों कार्तिक अमावस्या को, उसके जस्ट अगले दिन साथियों कार्तिक शुक्ल एकम को होती है साथियों गोवर्धन पूजा। तो इस दिन साथियों अस्त्रों की पूजा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये मीणा जाति द्वारा, मीणा समाज के लोगों द्वारा अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते साथियों। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़ी जाने वाली ओढ़ी पहनने जाती है साथियों। तो ये माँ बनने के उत्सव पर साथियों 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखिए। मेवाड़ के महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता है साथियों। ये काफ़ी फेमस सवाल है साथियों और इम्पोर्टेंट भी है। मेवाड़ के महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति साथियों छापदार कहलाता है। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। साथियों आपको पता हो तो साथियों मेवाड़ के जो शासक होते हैं उनके साथियों जब राज तिलक होता था तो राज तिलक के समय साथियों जो भील व्यक्ति हैं वो अपने रक्त से राज तिलक करता था साथियों। आगे का सवाल देखिए। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है साथियों। आभूषण को लेकर साथियों हमेशा जो सवाल रिपीट होते हैं साथियों, जो परीक्षा में आए हुए हैं वही बार बार आए जाते हैं साथियों। नेवरी हुआ, बजटी हुआ, ये सभी साथियों जितने भी हैं जो पुरानी परीक्षा में आए हुए हैं वो हमेशा ज़रूर याद रखें। तो जो टोटी आभूषण है वो कान साथियों। 4 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखिए। किस सभ्यता की महिलाएं मृण में एवं चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी साथियों। किस सभ्यता की महिलाएं साथियों मृण में और चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण साथियों। तो कालीबंगा और गणेश्वर साथियों। 4 नंबर सही हो जाएगा। नहीं, कालीबंगा और आहड़ साथियों। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कालीबंगा और आहड़। आगे का सवाल देखिए। राजपूताना के किस राज्य के राज चिन्ह प्रतीक और झंडे पर भील राजा को दर्शाया गया साथियों। राजपूताना के किस राज्य के राज चिन्ह और प्रतीक झंडे पर साथियों भील राजा को दर्शाया गया तो साथियों ये उदयपुर साथियों। तो 4 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए। मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की शैया कहलाती है साथियों। मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की शैया साथियों। तो ये बैकुंठी। तो 3 नंबर सही हो जाएगा इसका उत्तर। आगे का सवाल देखिए। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है साथियों। पुष्कर मेला किस तिथि को, अभी ताज़ा हुआ है तो परीक्षा में आ सकता है साथियों। तो अभी साथियों ये हुआ है 1 से 8 नवंबर में, 1 से 8 नवंबर 2022। हमेशा तारीख बदलती रहती हैं तो ये अभी ताज़ा हुआ है साथियों। तो ये साथियों कब संपन्न होता है तो कार्तिक पूर्णिमा को। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। जिला जिसमें प्रसिद्ध भरथरी मेला लगता है साथियों। भरथरी का मेला साथियों कहाँ पे आयोजित होता है तो ये अलवर में होता है, जिसे मत्स्य छत्र का साथियों कुंभ भी कहा जाता है। आगे का सवाल देखिए। किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है साथियों। किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है साथियों। तो देव उठनी एकादशी साथियों। देव उठनी एकादशी को। 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा इसका। राजस्थान में लच्छी राम जी की किस ख्याल का प्रवर्तक है साथियों। लच्छी राम जी द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया है साथियों। राजस्थान में लच्छी राम जी द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया साथियों। ये अभी वन रक्षक में साथियों सवाल आया था। तो लच्छी राम जी द्वारा कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन किया गया। 2 नंबर उत्तर सही हो जाएगा साथियों इसका। राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य है साथियों मेरू नृत्य के नाम से जाना जाता है साथियों। मेरू नृत्य के नाम से जाना जाता है साथियों कौन सा तो गौरी साथियों। आपको पता है तो ये सबसे ज़्यादा चलता है साथियों। धन्यवाद साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य साथियों, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा कच्ची घोड़ी, इसे साथियों इसमें पैटर्न बनाया जाता है, इसे पैटर्न नृत्य भी कहा जाता है, याद रखें। 4 बेत जो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गायन शैली कहाँ के प्रसिद्ध है। 4 बेत, तो 4 बेत साथियों टोंक। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कामा मीणा काल कीर कान गुजरी गियाबंद नाहर आदि हैं साथियों। क्या हैं साथियों ये तो ये छोटी नाटिका हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव पर किया जाता है, याद रखें। कामा मीणा काल कीर कान गुजरी गियाबंद नाहर। निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं साथियों। स्त्री और पुरुष मेव लोक नृत्य हैं साथियों। तो ये रणबाज नृत्य हैं। तेरा ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है साथियों। तो ये रामदेव जी हैं साथियों। ये कामर जाति द्वारा किया जाता है।
गोमा मीणा, कालूबीर, कान गुजरी, मियाँ मेड़, नाहर आदि हैं। तो ये क्या है साथियों? तो छोटी लघु नाटिका हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव पर किया जाता है। तार लगा वाद्य यंत्र हैं। तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है साथियों? तो ये जंतर है। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया नृत्य नहीं है? तो कालबेलिया नहीं है तो ये चक्र नहीं है। बाकी ये देखिए संकरिया हैं, चरी है, पणियारी हैं। पटेलिया, बिछियो और लालर क्या है साथियों? तो ये लोकगीत हैं। पटेलिया, बिछियो और लालर लोकगीत हैं। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वालर साथियों गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य कौन का नाम साथियों? शेखावटी का कौन सा है? तो गिदड़। सीधा सवाल आता है, गिदड़ नृत्य का संबंध है तो शेखावटी से। मशहूर लोक नृत्य गिदड़ किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों? अभी बताइए साथियों। तो शेखावटी से संबंधित है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ साथियों? अग्नि नृत्य का तो ये बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है साथियों? भीलों द्वारा होली पर नेजा। निम्नलिखित में कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तत्वाद्य नहीं है देखिए साथियों, रावणत्ता है, जंतर है और कमायचा है। जो अलगोजा है ये नहीं है। अलगोजा क्या है? सुशील वाद्य यंत्र। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का संतूर से है। जिस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद अहमद अली खां विख्यात है साथियों, उस्ताद अहमद अली खां का संबंध किससे है? तो ये सरोद से साथियों, सरोद। जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है, खटकड़ियाँ उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है साथियों। तो ये गौरी नृत्य में। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नृत्य है साथियों। तो ये गौरी हैं साथियों। इम्पोर्टेंट सवाल है। जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक प्रसिद्ध है साथियों, नौटंकी का संबंध किससे है? तो नौटंकी का भरतपुर से साथियों। ऐसे लोकवाद्य जिसका निर्माण साथियों आधे कटे नारियल की कटोरे से होता है तो आधे कटे रावणत्ता साथियों। प्रसिद्ध बम नृत्य साथियों, बम नृत्य कहाँ का है? भरतपुर का। राजस्थान का बहुरूपीय कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे साथियों। राजस्थान का बहुरूपीय कला विश्व तो ये जानकी लाल। राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता थे। भवाई नृत्य के जन्मदाता साथियों तो ये बाघाजी। प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं तो केवल पुरुष। संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त विदूषक शब्द किस वर्ण से संबंधित है साथियों? विदूषक तो ये शूद्र। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य गुलाबों का संबंध है। गुलाबों का संबंध साथियों बार बार सवालों में आता है। अभी अभी कितनी बार परीक्षा में रिपीट हुआ है साथियों। गुलाबों का संबंध साथियों ये कालबेलिया नृत्य से हैं। प्रसिद्ध जो लोकगीत है साथियों, निम्नलिखित में मान गायिका हैं। मान गायिका कौन है साथियों? तो ये गौरीबाई। केसरिया बाला मावोनी पधारो मारे देश साथियों कौन सी राग प्रसिद्धि मिली है साथियों? तो ये मांड। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सागर के रचयिता साथियों तो ये देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। संगीत सार व राग मंजरी के लेखक साथियों तो ये राणा कुंभा। संगीत सार और राग मंजरी के इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, सीधा सवाल आता है परीक्षा में। राग कल्पद्रुम के रचयिता साथियों, कल्पद्रुम के रचयिता कृष्णदास व्यास। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध साथियों अभी बताया साथियों संतूर से। हिंदी के राज दरबारी कवि श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कृति हैं साथियों तो एक गीत गोविंद। पंडित जसराज का संबंध साथियों तो ये मेवाती घराने से। राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज वादक कौन है साथियों? तो ये पंडित पुरुषोत्तम दास। जिस यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद असद अली खान विख्यात है साथियों अभी बताइए साथियों सरोद। मान गायिका से संबंधित गायक व गायिका निम्नलिखित में से कौन है साथियों? तो ये अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई का संबंध किससे है साथियों? तो मान गायिका से। सीधा सवाल आता है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना साथियों तो ये जयपुर। कथक शैली का आदिम घराना। लंगोरिया लोक नृत्य
लंगोरिया लोक नृत्य साथियों, तो ये भक्ति है। तुर्रा कलंगी ख्याल में प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये देखिए साथियों, हारमोनियम का किया जाता है, नगाड़ा का किया जाता है, शंख का किया उपयोग सभी। तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा व कलंगी किसका प्रतीक है साथियों, तुर्रा व कलंगी साथियों शिव और पार्वती का। शेखावटी ख्याल के प्रमुख कलाकार साथियों, शेखावटी ख्याल के, तो साथियों देखिए नानूराम दुलिया राणा, नाथूलाल राणा, उपयोग सभी हैं। सवाल आता है नानूलाल दुलिया राणा और नाथूलाल राणा का संबंध किससे है, तो शेखावटी ख्याल के प्रमुख कलाकार रहे हैं। शेखावटी ख्याल के प्रमुख रचनाएं साथियों, शेखावटी ख्याल के प्रमुख रचनाएं साथियों देखिए हीर रांझा, राजा भरतरी, राजा हरिश्चंद्र, उपयोग सभी। कुचामणि ख्याल का स्वरूप ओपेरा के समान कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक हैं साथियों, तो ये लच्छीराम। अभी वन रक्षक में सवाल है साथियों, हेला से तात्पर्य है, हेला क्या है साथियों, तो एक लंबी टैर है। हेला ख्याल प्रसिद्ध है साथियों, हेला ख्याल साथियों लाल शॉट दोसा। हेला ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये नौबत का। राजस्थान में तमाशा प्रमुख केंद्र साथियों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ सवाल देखते हैं साथियों वेशभूषा और आभूषण को लेकर। चौप नामक आभूषण साथियों, ये नाक में साथियों। तिमड़िया नामक आभूषण पहना जाता है, तिमड़िया कहाँ पर पहनाया जाता है, गले में। साथियों आभूषण को लेकर हमेशा सवाल जो परीक्षा में आए हुए हैं रिपीटेड सवाल ही आते हैं। देखिए महिलाओं के गहनों पर सिर से पैर तक सही क्रम है साथियों। देखिए साथियों सीधा देखिए, बोर, टोड़ी, भलको, बिंदिया, नथ, चूप, गलपटियो, कडला, तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान के किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है साथियों, ताराबाद की ओढ़नी साथियों बताइए, ताराबाद की ओढ़नी आदिवासी स्त्रियां। बख्तरी का वस्त्र है साथियों, बख्तरी वस्त्र ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र साथियों, बख्तरी। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, साज हानि, बताइए। तो ये साथियों पगड़ियाँ हैं, राजस्थान की पगड़ियों की शैलियाँ हैं। तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलाण साथियों ये क्या हैं, तो ऊँट की सजावट के वस्त्र हैं। गोरबंद का संबंध सीधा पूछा जाता है, गोरबंद का संबंध ऊँट की सजावट के वस्त्र हैं साथियों सभी। मुर्कियाँ पहना जाता है, मुर्कियाँ पहनी जाती हैं तो ये कान में। तगड़ी पहनी जाती हैं, तो तगड़ी साथियों कमर में। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है, तो पोमचा का रंग पीला होता है साथियों। राजस्थानी पुरुषों की प्रतीक्षा का प्रतीक माना जाता है, तो ये पगड़ी। लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है साथियों, तो ये श्रावण मास में। जयपुर क्षेत्र में पहने जाने वाली पगड़ी साथियों, जयपुर क्षेत्र में, तो ये चपटी पगड़ी है। सर्वाधिक प्रसिद्ध पगड़ी, तो ये मेवाड़ी पगड़ी है साथियों। मेवाड़ में महाराणा को पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता है साथियों, तो ये छापदार साथियों। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। पगड़ी को मारवाड़ क्षेत्र में कहा जाता है, तो ये सापा। बंदेज के लिए प्रसिद्ध सापा है साथियों, बंदेज के लिए प्रसिद्ध सापा जोधपुर का। राजस्थान में पगड़ी के स्थान पर टोपियों का प्रयोग किया जाने लगा जो है, देखिए साथियों छोकलियाँ हैं, दुपलियाँ हैं, तो 1 और 2, 4 नंबर राइट आंसर रहेगा। साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगे तो, वरना सवाल ज़रूर देखें। और सवाल कैसे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दें साथियों। ये सभी सवाल जो भी हैं परीक्षा में आए हुए हैं और आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों। 4 टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई टोपी को कहलाती हैं साथियों, तो ये चौकलियाँ। पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाली पूरी बाजू का कॉलर व बटन रहित चुस्त कुर्ता कहलाता है साथियों, तो ये अंगरखी ऊपरी अंग पर पहना जाता है। अंगरखी का उत्तर रूप है साथियों, तो ये अचकन। अगर अंगरखी के ऊपर धनाढ़ी वर्ग द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र साथियों, तो ये चौगा।
लोक देवताओं से जुड़े सवाल। राजस्थान में लोक देवता एवं लोक देवियों के मंदिर स्मारकों के निकट रखी जाने वाली वन भूमि को क्या कहते हैं साथियों? तो ये ओरण कहलाती है। ओरण कहलाती है साथियों। लोक देवता और लोक देवियों के मंदिर व स्मारकों के निकट रखी जाने वाली भूमि वन भूमि साथियों ओरण कहलाती हैं। राजस्थान में ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता साथियों, ऊँटों के देवता के रूप में तो ये बाबू जी हैं। बाबू जी के जीवन पर लिखित पर महत्वपूर्ण पुस्तक साथियों बाबू प्रकाश के रचयिता कौन है साथियों? तो ये आसिया मोर्जी साथियों। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही है। निम्न में से किस लोक देवता का संबंध चूरू जिले से है साथियों? निम्न में से किस लोक देवता का संबंध चूरू जिले से है? तो ये गुगा जी। जहार पीर के नाम से साथियों, जहार पीर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो गुगा जी। गुगा जी की समाधि कहाँ है साथियों? गुगा जी की समाधि गुगामेड़ी में है। गुगा जी की ओल्डी किस नाम से प्रसिद्ध है साथियों? तो ये सांचौर जालोर गुगा जी की ओल्डी। राजस्थान के किस लोक देवता ने कांवड़िया पंथ प्रारंभ किया साथियों? तो कांवड़िया पंथ साथियों रामदेव जी ने। और इनकी महिलाओं द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी की अन्य भक्त महिला जिसने रामदेव जी से एक दिन पूर्व ही समाधि ली थी साथियों, तो ये डालीबाई साथियों। राजस्थान में सांप के काटने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है साथियों? तो सांप के काटने पर साथियों तेजा जी की पूजा की जाती है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। वीर तेजा जी की घोड़ी का नाम साथियों, घोड़ी को लेकर हमेशा सवाल पूछा जाता है। तो वीर तेजा जी की घोड़ी फर्स्ट ग्रेड में भी ये सवाल आया था साथियों, तो ये लीलन है। राजस्थान में गुर्जर जाति के आराध्य देव जिन्हें विष्णु अवतार का माना जाता है साथियों, विष्णु का अवतार माना जाता है, बताइए। गुर्जर जाति के आराध्य देव साथियों, तो ये देवनारायण जी है। हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल साथियों, तो बिकट्टी जोधपुर। मेहा जी जो मांगलिक समाज के इष्ट लोक देवता हैं के घोड़े का नाम साथियों मेहा जी के, तो मैं केरल काबरा। चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखा में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त होने वाले राजस्थान के लोक देवता साथियों, तो ये कल्ला जी हैं। और ये तीसरा शाखा कब हुआ था साथियों? तो ये 1567 में हुआ था। ये 67 में आक्रमण किया था अकबर द्वारा। महारानी क्षेत्र के लोक देवता मल्लीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है साथियों, बताइए। मल्लीनाथ क्षेत्र के लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो ये तिलवाड़ा बाड़मेर में है। और तल्लीनाथ जी का पांचोटा जालोर। भरतपुर जिले के नंगला जहाज गांव में किस लोक देवता का मंदिर है साथियों? भरतपुर जिले में नंगला जहाज गांव में, तो ये देव बाबा का। राजस्थान में बरसात के देवता के रूप में किस लोक देवता की आराधना की जाती है साथियों? बरसात के लोक देवता के रूप में साथियों, तो ये मामादेव। मुनि जालंधर नाथ के शिष्य तल्लीनाथ जी का मंदिर जालोर जिले के किस स्थान पर है साथियों? तो ये पांचोट। गुगा जी के पुत्र जिसके थान पर सफ़ेद रंग का ध्वज लहराता है का नाम साथियों? तो केसर या कुंवर जी। नागौर जिले में जोड़ा गांव में किस लोक देवता का स्थान है साथियों? जोड़ा गांव में साथियों, तो ये हरे राम जी। 16वीं शताब्दी में जैसलमेर क्षेत्र में नगा गांव में जन्मे राजस्थान के लोक देवता साथियों, तो वीर बनराज जी। जालोर जिले के साकू गांव के किस लोक देवता गांव की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलि दी थी साथियों? तो ये फतेह जी। जाखर समाज के कुल देवता के रूप में किसे जाना जाता है? जाखर समाज के कुल देवता के रूप में साथियों, बताइए। तो ये वीर बग्गा जी। राजस्थान में आदिवासियों के लोक देवता भूरिया बाबा को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है साथियों, बताइए। तो गौतमेश्वर जी। राजस्थान के किस लोक देवता की आराधना आयोजित रात्रि जागरण को जमा कहते हैं? तो ये रामदेव जी साथियों। राजस्थान में भूमि रक्षक लोक देवता साथियों, भूमि रक्षक कौन है? भूमिया जी। राजस्थान में
किस लोक देवता की पूजा हिमाचल प्रदेश के बालकनाथ जी के रूप में की जाती है? तो ये रूपनाथ जी। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों को लेकर देखिए, इतिहास का प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है साथियों? तो सिवाना साथियों बाड़मेर में है। सोनारगढ़ दुर्ग साथियों बताइए, सोनारगढ़ कहाँ है? सॉरी, इसमें पूछा गया है कौन सा है, तो सोनारगढ़ धानवद दुर्ग है साथियों। ये सोनारगढ़ जैसलमेर में है। सोनगिरी जालौर में है। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है साथियों? बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण साथियों, तो ये राय सिंह साथियों। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई साथियों 36 किलोमीटर। साथियों हम अपनी कम्युनिटी बॉक्स साथियों यूट्यूब में सवाल लेते रहते हैं, आप अटेंड जरूर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इनमें से काफ़ी सवाल परीक्षाओं में आए हुए हैं। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी साथियों? मेवाड़ का मशहूर शासक, सवाल को अच्छे से पढ़े, मेवाड़ का मशहूर शासक जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई साथियों, तो ये राणा कुंभा। 1657 के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराजा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया साथियों? 1657 में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराजा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो साथियों ये राज सिंह है। गागरोन का किला किस नदी के किनारे पर स्थित है? गागरोन का किला कहाँ है? तो ये काली सिंध नदी के किनारे। कुंभलगढ़ किला किस जिले में है साथियों? कुंभलगढ़ साथियों राजसमंद में है। प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में है? लोहागढ़ किला कहाँ है साथियों? तो ये भरतपुर में है लोहागढ़। जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए साथियों जल दुर्ग इसमें गागरोन है। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी है साथियों? बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल। मंडन किसका है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग का है साथियों, शिल्पी है कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन। कोषवर्धन किस जिले का प्रचलित नाम है साथियों? किस किले का? तो ये शेरगढ़ किले का साथियों, कोषवर्धन। ये शेरशाह सूरी ने अपने नाम पर नाम बदल दिया था, अपने नाम पर शेरगढ़ दुर्ग कर दिया था। गढ़ बिटली दुर्ग साथियों, तो ये देखिए साथियों तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, तो ये तारागढ़ अजमेर वाला है साथियों, याद रखें तारागढ़ अजमेर वाला गढ़ बिटली दुर्ग है। इनमें से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है साथियों? तो ये गागरोन का है। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर वहाँ चांदी के गोले दागे थे साथियों, तो चांदी के गोले दागने वाला चूरू का किला साथियों। राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है साथियों? दूसरा पुराना जैसलमेर। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है साथियों, तो नाहरगढ़, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा राजस्थान उदयपुर जिलों के क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो ये मेवाड़। देखिए सीवी जनपद की राजधानी माध्यमिका थी जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो ये नगरी। मेवाड़ रियासत की राजधानी साथियों नागदा, जिसे किस शासक ने बनाया साथियों? किस शासक ने बसाया था? तो ये बप्पा रावल। मेवाड़ रियासत का वास्तविक संस्थापक साथियों बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा रावल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों कालपुर, सबको पता है। मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध वह शासक जिसके शरीर पर 80 घाव साथियों, बताइए 80 घाव वाले? संग्राम सिंह राणा सांगा। किस शासक के काल में मेवाड़ का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो सर्वाधिक विस्तार साथियों महाराणा सांगा में। खातौली का युद्ध जो राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ साथियों, कब हुआ था? तो 1517 में खातौली। आगे देखिए बाड़ी का युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, तो ये कब हुआ? जिसमें साथियों इब्राहिम लोदी द्वारा अपने 2 सेनापति भेजे गए थे, तो ये 1518 में हुआ। इन दोनों में साथियों राणा सांगा की विजय हुई थी। मेवाड़ का एकमात्र एक ऐसा राजपूत शासक जिसके नेतृत्व में राजपूत का एक संघ बना साथियों, तो ये राणा सांगा। सांगा का स्मारक बसवा में
बसवा राजस्थान के किस जिले में है साथियों? तो ये दौसा में, बसवा दौसा में है। मेवाड़ का वह राजपूत शासक जिसकी निसंतान मृत्यु हुई साथियों? निसंतान मृत्यु रतन सिंह द्वितीय। मेवाड़ के प्रमुख सरदारों का कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का राज्याभिषेक कब किया? तो उदय सिंह का साथियों 1537 में किया। तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रसिद्ध जो लोकगीत है साथियों, निम्नलिखित में मान गायिका हैं। मान गायिका कौन है साथियों? तो ये गौरीबाई। केसरिया बाला मावोनी पधारो मारे देश साथियों, कौन सी राग प्रसिद्धि मिली है साथियों? तो ये मांड। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सागर के रचयिता साथियों? तो ये देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। संगीत सार व राग मंजरी के लेखक साथियों? तो ये राणा कुंभा। संगीत सार और राग मंजरी के इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, सीधा सवाल आता है परीक्षा में। राग कल्पद्रुम के रचयिता साथियों? कल्पद्रुम के रचयिता कृष्णदास व्यास। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध साथियों? अभी बताया साथियों, संतूर से। हिंदी के राज दरबारी कवि श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कृति हैं साथियों? तो गीत गोविंद। पंडित जसराज का संबंध साथियों? तो ये मेवाती घराने से। राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज वादक कौन है साथियों? तो ये पंडित पुरुषोत्तम दास। जिस यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद असद अली खान विख्यात है साथियों? अभी बताइए साथियों, सरोद। मान गायिका से संबंधित गायक व गायिका निम्नलिखित में से कौन है साथियों? तो ये अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई का संबंध किससे है साथियों? तो मान गायिका से। सीधा सवाल आता है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना साथियों? तो ये जयपुर। कथक शैली का आदिम घराना। लंगोरिया लोक नृत्य, लंगोरिया लोक नृत्य साथियों? तो ये भक्ति है। तुरा कलंगी ख्याल में प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए साथियों, हारमोनियम का किया जाता है, नगाड़ा का किया जाता है, शंख का उपयोग सभी। तुरा कलंगी ख्याल में तुरा व कलंगी किसका प्रतीक है साथियों? तुरा व कलंगी साथियों शिव और पार्वती का। शेखावटी ख्याल के प्रमुख कलाकार साथियों? शेखावटी ख्याल के तो साथियों देखिए नानूराम दुलिया राणा, नाथूलाल राणा, उपयोग सभी हैं। सवाल आता है नानूलाल दुलिया राणा और नाथूलाल राणा का संबंध किससे है? तो शेखावटी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। शेखावटी ख्याल के प्रमुख रचनाएं साथियों? शेखावटी ख्याल के प्रमुख रचनाएं साथियों देखिए हीर रांझा, राजा भरथरी, राजा हरिश्चंद्र, उपयोग सभी। कोचामणि ख्याल का स्वरूप ओपेरा के समान कोचामणि ख्याल के प्रवर्तक हैं साथियों? तो ये लच्छीराम। अभी बंद रक्षक में सवाल है साथियों। हेला से तात्पर्य है, हेला क्या है साथियों? तो एक लंबी टहर है। हेला ख्याल प्रसिद्ध है साथियों? हेला ख्याल साथियों लाल चौट दौसा। हेला ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये नौबत का। आगे देखिए, राजस्थान में तमाशा प्रमुख केंद्र साथियों? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ सवाल देखते हैं साथियों वेशभूषा और आभूषण को लेकर। चौप नामक आभूषण साथियों ये नाक में साथियों। तिमड़िया नामक आभूषण पहना जाता है। तिमड़िया कहाँ पर पहनाया जाता है? गले में। साथियों आभूषण को लेकर हमेशा सवाल जो परीक्षा में आए हुए हैं रिपीटेड सवाल ही आते हैं। देखिए महिलाओं के गहनों पर सिर से पैर तक सही क्रम है साथियों। देखिए साथियों सीधा देखिए बोर, टोड़ी, भलको, बिंदिया, नथ, चुप, गलपटियो, गडला। तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान के किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है साथियों? ताराबाद की ओढ़नी साथियों बताइए। ताराबाद की ओढ़नी आदिवासी स्त्रियाँ। बख्तरी का वस्त्र है साथियों? बख्तरी वस्त्र ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र साथियों बख्तरी। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, साज हानि बताइए। तो ये साथियों
पगड़ियाँ हैं, राजस्थान की पगड़ियों की शैलियाँ हैं। तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलांग साथियों, ये क्या हैं? तो ऊँट की सजावट के वस्त्र हैं। गोरबंद का संबंध सीधा पूछा जाता है। गोरबंद का संबंध ऊँट की सजावट के वस्त्र हैं साथियों सभी। मुर्कियाँ पहना जाता है, मुर्कियाँ पहनी जाती हैं तो ये कान में। तगड़ी पहनी जाती हैं तो तगड़ी साथियों कमर में। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? तो पोमचा का रंग पीला होता है साथियों। राजस्थानी पुरुषों की प्रतीक्षा का प्रतीक माना जाता है तो ये पगड़ी। लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है साथियों तो ये श्रावण मास में। जयपुर क्षेत्र में पहने जाने वाली पगड़ी साथियों, जयपुर क्षेत्र में तो ये चपटी पगड़ी है। सर्वाधिक प्रसिद्ध पगड़ी तो ये मेवाड़ी पगड़ी है साथियों। मेवाड़ में महाराणा को पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता है साथियों तो ये छापदार साथियों। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। पगड़ी को मारवाड़ क्षेत्र में कहा जाता है तो ये सापा। बंदेज के लिए प्रसिद्ध सापा है साथियों, बंदेज के लिए प्रसिद्ध सापा जोधपुर का। राजस्थान में पगड़ी के स्थान पर टोपियों का प्रयोग किया जाने लगा जो है, देखिए साथियों, छोकलियाँ हैं, दुपलियाँ हैं तो 1 और 2, 4 नंबर राइट आंसर रहेगा। साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगे तो, वरना सवाल ज़रूर देखें। और सवाल कैसे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दें साथियों। ये सभी सवाल जो भी हैं परीक्षा में आए हुए हैं और आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों। 4 टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई टोपी को कहलाती हैं साथियों तो ये चौकलियाँ। पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाली पूरी बाजू का कॉलर व बटन रहित चुस्त कुर्ता कहलाता है साथियों तो ये अंगरखी। ऊपरी अंग पर पहना जाता है। अंगरखी का उत्तर रूप है साथियों तो ये अचकन। अगर अंगरखी के ऊपर धनाढ़ी वर्ग द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र साथियों तो ये चोगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में हम ऐसे ही टॉपिक लाते रहेंगे साथियों। अगर सवाल अच्छा लगे तो फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगे तो, अन्यथा कोई समस्या नहीं है, आप वीडियो को देखें साथियों। और कैसा लगा टेस्ट आप फीडबैक ज़रूर दें साथियों। कोई कमी हो तो हम पूरी करेंगे साथियों। ये RBSC की बुक से जितने भी सवाल बन रहे हैं साथियों पाठ के अनुसार हम करवा रहे हैं। 6 से 12 तक हमने राजस्थान अध्ययन की साथियों। जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे थे साथियों पाठ के अनुसार वो भी हमने करवाए हैं, तो आप वो भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं साथियों। सभी की प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।